हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। एसएससी बैंकिंग एंड सीयूईटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग समझाता हूं। यहाँ पे हमारी करंट यूनिट चल रही है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले पार्ट के बेसिक्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिक्स की मैं 2 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ इससे पहले। ये हमारा थर्ड पार्ट है बेसिक्स का, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हमारे सारे के सारे 6 रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, उनका किस तरीके से यूज होना है और वो रेशियोज वाइज किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो उसी की हेल्प से अभी हम यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a इज इक्वल्स टू 3/4 देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, इसकी क्या वैल्यू होगी, हमें फाइंड करके लाना है। और ब्रैकेट में हमें गिवन दिया है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। यानी कि यहां पे सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, जिसमें 90 डिग्री जो है वो हमारा बी है, यहां पे हमें मेंशन करके दिया है। ये हमने ए मान लिया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, अब यहां पे हमें tan a की वैल्यू गिवन दी है 3/4। सो हमें सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं हम, tan a इज इक्वल टू 3/4, और हमें फाइंड करके क्या लाना है, फाइंड करके हमें लाना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। अब यहां पे बस यही एक कंफ्यूजिंग चीज है कि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एंगल चेंज नहीं हो रहा था। तो जब भी साइन स्क्वायर ए के साथ वो कॉस स्क्वायर ए दे रहे थे, या फिर वो कोई और वैल्यू दे रहे थे, इसमें एंगल चेंज नहीं हुआ था अभी तक। अब यहां पे साइन स्क्वायर सी आ गया है, जिसके वजह से क्वेश्चन के डायनेमिक्स पूरे चेंज हो जाएंगे। सो यहां पे सबसे पहले तो हमें यहां पे याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो ये हमारी हाइपोटेनियस है, ये हमें पता है। और हमें tan a की वैल्यू 3/4 गिवन दी है। और tan a का रेशियो जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से जो हमारा ऑर्डर रहता है, वो होता है साइन, कॉस, देन टेन, देन कॉट, देन सेक एंड देन कोसेक। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज मैंने निकालना बताया है, जिसके लिए एक इजी फॉर्मेट होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हमारा याद करने के लिए एक इजी तरीका है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट रेशियो है, यानी कि साइन ए का रेशियो है, वो हमारा P/H हो जाता है। याद रखना, सिर्फ याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इवेंचुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, अब यहां पे हमारा जो फर्स्ट रेशियो है वो है हमारा P/H। सो साइन ए हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस है हमारा सेकंड वाला रेशियो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, थर्ड रेशियो है हमारा टेन, टेन का हमारा रेशियो थर्ड वाला P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देन हमारा आएगा कॉट, कॉट जस्ट उल्टे से शुरू होता है। जो हम यहां से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर पे आए हैं, वो यहां से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट हमारा होता है कॉट। देन सेक होता है हमारा H/B, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और लास्ट होता है हमारा H/P, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। जिसके हिसाब से आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि P/H आपका साइन है, साइन ए का रेशियो है, और कॉसेक ए का रेशियो आपका H/P है। यानी कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। सेम कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और सेम टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ये पूरा स्पेसिफिक मैं अच्छे से बेसिक समझा चुका हूं फर्स्ट वाले लेक्चर में। यहां पे मैं बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रीवियस वीडियो देखना ना पड़े इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब यहां पे हमें किसका यूज है, टेन वाले रेशियो का यूज है। टेन ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम टेन ए की जगह पे लिख सकते हैं, जिसके सामने हमें वैल्यू गिवन दे रखी है 3/4, जिसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 3 हो जाता है, और बेस हमारा हो जाता है 4। ये यहां से सीधे डायरेक्टली जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो नीचे लिखी हुई है वो बेस हो जाएगा। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस से आपको चलना है।
ये दो चीजें आपको मिल चुकी हैं। अब परपेंडिकुलर कौन सा है इनमें और बेस कौन सा है इनमें, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए ये साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर सी वाले फॉर्मेट में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि परपेंडिकुलर चेंज होगा इस क्वेश्चन में हमारा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि परपेंडिकुलर कैसे पता चलता है। देखिए यहां पे tan a की बात चल रही है, तो एंगल आपका a गिवन दे रखा है, आपको एंगल आपको a गिवन दे रखा है। सो एंगल जो a आपको गिवन दे रखा है उसके सामने वाली साइड जो है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर, और फिर जो रिमेनिंग बचती है वो हो जाता है आपका बेस। मैं यहां पे बेस लिख रहा हूं पूरा क्योंकि b यहां पे मेंशन कर रखा है, तो मैं यहां पे b से डिनोट नहीं कर रहा हूं बेस को। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है, ये हर ट्रायंगल में कंफर्म है, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सी होगी वो एंगल डिसाइड करेगा। जैसे यहां पे साइन स्क्वायर सी की बात चल रही है, तो मैं वापस ट्रायंगल एक और बार फॉर्म करूंगा, वही सेम चीजें मेंशन करूंगा, और मैं याद रखना ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे गिवन दे रखा है कि 90 डिग्री बी पे है, ये मेरा ए है और ये मेरा सी है। अब यहां पे जब एंगल आपका सी हो गया है, क्योंकि यहां पे आपको क्या बोला है साइन स्क्वायर सी, तो आपको साइन सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सी के सामने वाली जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनियस है और रिमेनिंग आपका बेस हो जाएगा इस बार ये वाला। ये अंतर पड़ता है एंगल चेंज होने के वजह से। सो यहां पे सबसे पहले इधर मैं मेंशन कर लेता हूं अपने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो एंगल ए है आपका, क्योंकि tan a गिवन दिया था, अगर tan c गिवन दिया होता तो मैं इस वाले फिगर को कंसीडर करता। tan a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरा 3 है, तो a के सामने जो हमारी साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर है, जिसको हमने 3 लिख दिया यहां पे। बेस हमारा 4 है, बेस हमारा 4 हो गया। अब यहां पे हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है, जिसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम यहां पे हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो यहां पे हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है, इसलिए एच स्क्वायर हम सेम चलने देंगे। परपेंडिकुलर की जगह पे जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। यानी कि यहां पे सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आएगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर कर दिया, 9 और 16 आ जाएंगी वैल्यू स्क्वायर होने के बाद। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा ऐड होने के बाद। अब ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट के टर्म्स में आ जाएगा। सो यहां पे 25 आ गया अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहां से हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 5। याद रखना स्क्वायर रूट में से हमेशा दो आंसर निकलते हैं, प्लस माइनस का 5 आपके दोनों आंसर होंगे, यानी कि प्लस 5 भी आपका सही आंसर है और माइनस 5 भी आपका सही आंसर है स्क्वायर रूट में से बाहर निकलने के बाद। लेकिन यहां पे हमारा जो -5 है ये वाला आंसर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता और यहां पे हमसे एक साइड पूछी गई है। सो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस बताना है, साइड बतानी है, तो वो आपकी +5 आएगी यहां से। तो आपको हाइपोटेनियस मिल चुका है यहां से प्लस का 5। सो आपके ट्रायंगल में सारी चीजें आप मेंशन कर चुके हो। सो ट्रायंगल आपका चेंज नहीं हो रहा है, ना ही उनके एंगल्स चेंज हो रहे हैं। अगर ए आपका इस साइड है तो इधर ही है, बी आपका 90 है तो 90 ही है, और सी आपका यहां पे ऊपर की साइड है एंगल। सो ये 5, ये 3 और ये 4 आपकी आ जाएंगी सेम टू सेम वैल्यूज ट्रायंगल की, ठीक है। लेकिन अब यहां पे होगा क्वेश्चन में चेंज, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, साइन स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो हम इस ट्रायंगल की हेल्प से निकालेंगे, और साइन स्क्वायर सी की वैल्यू जो है वो सेकंड ट्रायंगल की हेल्प से निकालेंगे। बस इतना सा यहां पे चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। सो यहां पे ये पूरा प्रोसीजर जो हमने tan a की वैल्यू 3/4 गिवन दी थी, उसकी हेल्प से परपेंडिकुलर और बेस हमें मिले, उसकी हेल्प से हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनियस फाइंड किया जो कि हमारा +5 आया। तीनों साइड हमें मिल चुकी है ट्रायंगल की। अब हमें साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो मैं एक बार और यहां पे नीचे लिख लेता हूं कि मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू फाइंड करके लानी है। सो जिसके लिए मैं यहां पे हमारा साइन ए का जो रेशियो है वो हम किस तरीके से लिखते हैं, देखिए यहां पे साइन हमारा होता है रेशियो के टर्म्स में P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो यहां पे आ जाएगा हमारा P/H और उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए गिवन दिया है
तो साइन ए का स्क्वायर करना कंपलसरी है। फिर आ गया हमारा साइन स्क्वायर सी। साइन का रेशियो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है, उसका ही स्क्वायर करना है हमें यहां पे। अब बस अंतर इतना है कि जब एंगल ए की बात होगी तो हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। लेकिन जब साइन सी की बात होगी तो सी के सामने वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, तो हमारा परपेंडिकुलर होगा प्लस का 4। सो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ठीक है, यहां पे ये हमारा परपेंडिकुलर है 3 और 4 है हमारा बेस। बस यही अंतर है, यही स्विच हो गए हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं समझा था। हाइपोटेनियस दोनों जगह सेम रहेगा, उससे हमें कोई इशू नहीं है। 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेनियस फिक्स होता है, लेकिन जब एंगल ए की बात होगी तो आपका परपेंडिकुलर उसके सामने वाला यानी +3 हो जाएगा, और जब एंगल सी की बात होगी तो आपके उसके सामने वाला जो साइड है वो आपका +4 हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो हम इन वैल्यूज को नीचे ले जाके रखते हैं। सो यहां पे परपेंडिकुलर की जगह आएगा 3 और हाइपोटेनियस दोनों जगह सेम है, इसलिए 3/5 का स्क्वायर। सो यहां पे ये जो है एक के नीचे एक चलने देते हैं हम, 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस आपका 5 गिवन है। यहां पे परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनियस है आपका 5, इसका स्क्वायर। वही सेम चीज एक बार और बताता हूं, साइन ए। सो ए के अकॉर्डिंग, साइन ए के अकॉर्डिंग P/H आपका रेशियो है। साइन का रेशियो P/H होता है, चाहे एंगल ए हो चाहे एंगल सी हो। सो P/H में परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5, ये आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, सो 3/5 आ गई वैल्यू, यहां पे 3/5 हमने यहां पे मेंशन कर दी। अब साइन सी की बात चल रही है। साइन सी, एंगल जब सी आ गया तो उसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर 4 है, सो 4/5 हो जाएगा यहां से हमारा रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 4/5 आ गया रेशियो, और इन दोनों पे स्क्वायर था इसलिए इनका स्क्वायर हम करेंगे यहां पे। अब यहां पे स्क्वायरिंग होगी, यहां पे ऊपर 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, नीचे 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, प्लस यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे 16 और नीचे आ जाएगा 25। अब यहां पे सीधे सीधे बस एलसीएम लेंगे, दो फ्रैक्शनल वैल्यूज है उनको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, इजी रहेगा। दोनों के नीचे 25 वैल्यू गिवन है तो एलसीएम आपका 25 ही रहेगा, और ऊपर दोनों वैल्यूज हो जाएंगी हमारी ऐड, और 9 और 16 ऐड होके हमें देंगे 25, और डिवाइड में है हमारा 25, कैंसिल आउट होके हमारी फाइनल वैल्यू आ चुकी है प्लस का 1। ये हमारा आंसर होगा फाइनल। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू आ चुकी है हमारी प्लस का 1, जिसके लिए सिर्फ एक ही हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहां पे जो मैंने आपको समझाया। जब साइन ए की बात चलेगी तो परपेंडिकुलर ए के सामने वाला होगा, जब साइन सी की बात चलेगी तो परपेंडिकुलर एंगल सी के सामने वाला होगा। ये एंगल सिर्फ हमें परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करने के लिए ही गिवन दिया है। अगर यहां पे आप साइन सी की जगह पे भी सेम परपेंडिकुलर 3 रख देते और हाइपोटेनस की जगह 5 रख देते तो आपका आंसर अलग आता और आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता गलत। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, इसलिए मैंने बेसिक्स आपको समझाए थे फर्स्ट 2 वीडियोस में, और मैं हर वीडियोस में क्वेश्चंस भी समझाते जा रहा हूं इस पार्ट के साथ साथ, ताकि आपको क्लियर हो कि इस क्वेश्चन में जब हमें साइन ए और साइन सी का यूज करवाया तो हमें उसको सॉल्व किस तरीके से करना है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा अलग पैटर्न है। अब यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है 5 tan a = 4, और हमें फाइंड करके क्या लाना है, देन 5 sin a - 3 cos a अपॉन में 5 sin a + 2 cos a की वैल्यू क्या होगी। सो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके लानी है, लेकिन हमें गिवन क्या दे रखा है, 5 tan a = 4। सो यहां पे सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है वो है 5 tan a = 4। सो सबसे पहले जब भी आपकी यहां पे मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है इसको उस साइड लेके जाइए। सो tan a यहां पे अकेला रह जाएगा हमारा, और यहां पे आ जाएगी वैल्यू 4/5, क्योंकि जो वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई में है tan के साथ वहां जाके = के उस साइड हो जाएगी डिवाइड में। सो tan a की वैल्यू 4/5 हमें मिल चुकी है। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें इस tan a का यूज करना है। ठीक है, सो यहां पे क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऊपर साइन ए है और कॉस है, नीचे भी साइन ए है और कॉस है। आप याद रखना
जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट पढ़ा था, जिसमें साइन ए की वैल्यू p अपॉन एच है और कॉस ए की वैल्यू है हमारी b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो tan ए की वैल्यू जो हमारी आती है p अपॉन b, उसको हम एक और चीज से ड्राइव कर सकते हैं कि जब हम साइन ए से कॉस ए को डिवाइड करते हैं, यानी कि साइन ए को जब हम कॉस ए से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है tan ए। सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, साइन ए का रेशियो हमारा क्या है p अपॉन एच डिवाइडेड बाय कॉस ए का रेशियो हमारा कितना है b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, हमारी रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा कौन सा रेशियो होता है, tan a का रेशियो, इसलिए साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इज इक्वल टू tan a। सो हमें यहां पे साइन ए ऊपर नीचे दोनों तरफ अवेलेबल है। अगर हम इसको कॉस ए से डिवाइड कर दें, जब साइन के नीचे कॉस आ जाएगा तो हमारी क्या वैल्यू मिलेगी हमें, tan a, और फिर उस tan a की वैल्यू हम 4/5 यूज कर सकते हैं। सो इसलिए ये जो हमें क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करने को पूछा गया है, उसमें हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। कॉस ए से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। दोनों को क्यों डिवाइड कर रहे हैं, उसका रीजन है, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए से हमारा न्यूमरेटर हुआ डिवाइड, फिर हमारा डिनोमिनेटर लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर है हमारा 5 साइन ए प्लस 2 कॉस ए, और इसको भी डिवाइड करेंगे हम कॉस ए से। अब देखिए क्वेश्चन में यहां पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए डिवाइडेड बाय 5 साइन ए प्लस 2 कॉस ए, तो हम ये क्वेश्चन लेके चले हैं। अब हम इसमें अपने मन से कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो लॉजिकली बैठना चाहिए। तो यहां पे अगर हम कोई भी चीज से डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यू है 10, अगर हम उसमें +5 कर दें और -5 कर दें तो आपका रिजल्ट 10 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में। सो यहां पे 10 में अगर मैं +5 और -5 करूंगा तो उसमें कोई भी हमारे रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेम यहां जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर में मैंने कॉस ए से डिवाइड करा और डिनोमिनेटर में कॉस ए से डिवाइड करा। अगर मैं ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट कर दूं तो क्या मैंने क्वेश्चन में चेंजेस करे हैं? जी बिल्कुल नहीं, सेम टू सेम मेरा ऊपर जो क्वेश्चन गिवन था वही क्वेश्चन आ जाएगा अगर मैं कॉस ए से कॉस ए यहां पे कैंसिल आउट कर देता हूं। सो इसलिए मैंने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दोनों तरफ डिवाइड इसलिए किया जाता है। तो जब भी आप न्यूमरेटर में किसी चीज का डिवाइड कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर में भी सेम चीज का डिवाइड करना पड़ेगा। मैं कॉस ए से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साइन अपॉन कॉस हमारा tan a होता है, और जब tan a अगर हम यहां पे बना लेंगे तो उस tan a की वैल्यू 4/5 हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक स्टेप और है, उसको हम यहां पे लिखेंगे, इक्वल्स टू 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए के नीचे कॉस है, तो मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं, 5 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस 3 कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सो यहां पे ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें हमने कॉस ए को दोनों तरफ अलग अलग कर लिया स्प्लिट, फिर हमारा जो मेन डिवाइड वाला है हमारा अपॉन वाला है उसको हमने यहां पे लिखा। सेम डिनोमिनेटर में करेंगे हम, 5 साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइड में कॉस ए। अब यहां पे ये सिंपल चीज है कि मैंने एलसीएम की जस्ट उल्टी स्टेप करी है। अगर मैं यहां से कॉस ए एलसीएम ले लूं दोनों में से ऊपर, तो कॉस ए आ जाएगा मेरा ऊपर एलसीएम, और 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए मेरा ऊपर लिखा हो जाएगा सेम टू सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहां पे 3 + 5 अपॉन 4 गिवन दिया है, अगर मैं इसको 3/4 प्लस 5/4 लिख लूं तो जस्ट मैं अपोजिट चीज कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहां पे एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 4 आएगा और ऊपर वैल्यू आ जाएगी मेरी 3 + 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। वही सेम चीज करिए, 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए से डिवाइड हो रहा था तो दोनों के नीचे अलग अलग स्प्लिट कर लिया जैसे हमने यहां पे किया है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप यहां पे एलसीएम लोगे तो कॉस ए एलसीएम आएगा, सेम नीचे कॉस ए एलसीएम आएगा आपका,
और सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको ऊपर वाला, और cos से cos से कैंसिल आउट करोगे तो आप फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे, यहां से आपने क्वेश्चन इनिशियली स्टार्ट किया था। सो यहां पे हमने ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ये cos से cos से हमारा कैंसिल आउट हो गया, सेम यहां पे cos से cos से कैंसिल आउट हो गया, और sin a अपॉन cos से हमारा tan a हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगी यहां पे वैल्यू 5, और sin अपॉन cos जस्ट मैंने ऊपर आपको ड्राइव करके बताया था कि sin a अपॉन cos से इज इक्वल टू tan a। सो 5 tan a माइनस 3, क्योंकि यहां पे cos से cos से कैंसिल आउट हो गया तो ये 1 बचेगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा। सेम यहां से cos से कैंसिल आउट हो गया, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आपको 5 tan a, क्योंकि sin a अपॉन cos से आपका tan a होता है, प्लस का बचेगा आपका यहां पे 2। अब ये tan a की जगह पे हमें वैल्यू लाके रखनी है जो है हमारी 4/5 क्वेश्चन में गिवन। सो tan a की जगह पे हमारी 4/5 वैल्यू आ जाएगी, 5 इंटू tan a की जगह पे आया हमारा 4/5 माइनस 3 अपॉन में सेम 5 इंटू tan a की जगह पे आ जाएगा 4/5 प्लस में 2। क्वेश्चन सेम चल रहा है हमारा, ये -3 ऊपर है, ये +2 हमारा नीचे है, 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आगे था, tan a की जगह पे बस 4/5 वैल्यू लाके दोनों जगह हमने रखी है, जिसमें यहां से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स, सेम यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स। सो हमारी नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है 4 - 3 डिवाइड में 4 + 2, ये हमारा कैंसिल आउट होके ऊपर 4 बचा, -3 यहां पे 4 + 2, सब्ट्रैक्ट होने के बाद ऊपर आएगा हमारा 1 और नीचे ऐड होने के बाद आएगा हमारा 6। सो 1/6 हमारी फाइनल सिंप्लीफाई होके आंसर आ रहा है, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो इसको यहां तक पहुंचने के लिए हमने किस तरीके से यूज किया, देखिए आप चीजों का। हमें tan a के टर्म्स में वैल्यू गिवन दी थी 4/5। अब वो 4/5 हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर यहां पे tan होता हमारा तो हम उस जगह पे ले जाके वैल्यू रख सकते थे। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि sin a से cos a को डिवाइड करते हैं तो tan a हमारी वैल्यू मिलती है। सो हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a से, क्योंकि जब साइन को आप cos से डिवाइड करोगे तो आपको tan मिलेगा, ये आप अच्छे से जानते हो। सो ऊपर भी हमने cos से डिवाइड करा, नीचे भी cos से डिवाइड करा, ताकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना हो। अगर हम cos a से cos से कैंसिल आउट कर दें तो हमारा वही सेम क्वेश्चन मिल जाए जो हमें ऊपर गिवन दिया है। सो यहां पे cos a को हमने नेक्स्ट स्टेप में स्प्लिट कर लिया, 5 sin a के नीचे अलग आ गया, 3 cos a के नीचे अलग आ गया। एलसीएम की जस्ट अपोजिट स्टेप, ये मैंने आपको यहां पे वेरीफाई करके बताया, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो सेम ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे। सो मैंने अलग अलग स्प्लिट किया, जिसमें यहां से cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया, नीचे भी cos a यहां पे कैंसिल आउट हुआ, और ये tan a और ये tan a हमारा मिला। सो 5 tan a -3, 5 tan a +2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने tan a के टर्म्स में बना लिया है, और tan a की वैल्यू 4/5 क्वेश्चन में गिवन दी थी, जो इन दी एंड हमने यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट करी, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 4 - 3 डिवाइडेड बाय 4 + 2 इज इक्वल टू 1/6। फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो हमने 2 क्वेश्चन समझे, दोनों अलग अलग टाइप के थे। एक में हमें ए और सी एंगल्स का डिफरेंस था, अगर यहां पे एंगल्स का डिफरेंस होता तो क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होता, वैसा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। जब आपको एंगल डिफरेंट मिलेगा तो याद रखना आप इन रेशियोज की हेल्प से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस भी फाइंड कर सकते हो, और फिर उनको ले जाके जो भी स्पेसिफिक रेशियोज हैं, अगर आपसे साइन ए पूछा है तो P/H यूज करो, कॉस ए पूछा है तो B/H यूज करो, एंड सो ऑन। सो यहां पे sin² a प्लस sin² c की वैल्यू पूछी थी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस हमें पता था, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3 था, और एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका था 4। सो उसके हेल्प से हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह पे दोनों जगह अलग अलग परपेंडिकुलर यूज करा, एंगल ए और एंगल सी के अकॉर्डिंग, उनको सिंप्लीफाई करके +1 आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उनको पहले सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।